नमस्कार, आप सबका स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए गुरु का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है मई के महीने में 2024 में वृषभ राशि के अंदर उन सब लोगों के ऊपर यानी कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर किस तरह का परिणाम रहेगा। जिन लोगों का बोलता हुआ नाम मेष राशि से जुड़ा हुआ है या फिर उन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठा है तो उन लोगों के ऊपर किस तरह का परिणाम होगा, सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए गुरु वृद्धि का कारक है, गुरु धन की प्राप्ति देता है, गुरु जीवन के अंदर नई नई चीजों को बनाता है। जब हम ये सोचते हैं ना कि यार हमारा इस बार मकान बन जाए, इस बार हमारी शादी हो जाए, इस बार मेरा बच्चा जो है वो परीक्षा में पास करके, मतलब ये कोई स्पेशल एजुकेशन हो, वैसे तो पास करते ही है लेकिन जैसे कोई गवर्नमेंट नौकरी का है, कोई विदेशी शिक्षा का है, कोई आईआईटी है, इस तरह का अगर कोई सोच रहा है ना तो वो गुरु करता है, क्योंकि गुरु का कारण है, गुरु का मेन जो कारक है वो है वृद्धि करना। तो इसलिए गुरु जो है वो एक राजयोग कारक परिणाम बनाता है। तो जो मेष राशि के जातक है उन लोगों के लिए गुरु धन भाव में गोचर करेगा। जीवन के जो सभी पहलू है जैसे कि शिक्षा है, हेल्थ की दृष्टि है, साथ में हम ये कह सकते हैं मैरिटल लाइफ है, वैवाहिक जीवन के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव है, विवाह के संयोग है और नौकरी और काम धंधे, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक स्पेशल जो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप गोचर को बहुत ही सटीक लेवल पे या फिर एक हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से मैं पर्सनली अपनी जन्म कुंडली पे इसे अप्लाई करूं तो उसके लिए मैंने स्पेशल 3 वीडियोस बनाए हैं जिनमें गोचर कैसे फलित करते हैं, साथ में सर्वाष्टक वर्ग से और आपका जो है वो जन्म तारा के ऊपर। इन तीनों चीज़ों को लगाने के बाद आपको ज़बरदस्त परिणाम मिलेंगे। सारे जो तीनों वीडियो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और हमारा नया जो है कोर्स भी आ रहा है वैदिक ज्योतिष का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले धन भाव में गोचर कर रहा है। तो जो लोग यहाँ पे बच्चों की बात करते हैं जो स्टडी के अंदर स्पेशल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी की या कोई बड़े मतलब कोई बड़ा कोर्स या किसी बड़े कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अनुभव वाला कार्य है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ वाला कार्य है, क्योंकि ये अनुभव का भाव है। तो वहाँ पे उनका अनुभव काम करेगा, वहाँ पे उनको लाभ देगा। और इस गुरु की जो 5वीं दृष्टि है ना वो आती है इस छठे घर के ऊपर। तो छठे घर पे जैसे ही दृष्टि आएगी तो क्या होगा कि हमारे कोई भी इंटरव्यू है या किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम के लिए हमने कोई फॉर्म फिल किया है तो वहां पे हमें क्लियर कराने का योग बनाता है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है, आपके संतान के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आपको नौकरी में अड़चने आ रही है तो भी वो सॉल्व कर देगा, क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है लाभ है। तो बच्चों के लिए खास करके जो हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा देगी और उनके 8वें घर पे दृष्टि आने से उनको हेल्थ में भी सुधार देगी, प्लस जो पीएचडी या इंजीनियरिंग लेवल के जो विषय हैं उन पे भी उनकी पकड़ बनाएगी। दूसरा कि उनकी जो आपकी 9वीं दृष्टि है वो 10म मार्ग घर पे आती है, तो जिससे उनका वर्चस्व बढ़ाती है कि भाई हाँ भाई इस लड़के ने आज अच्छा कार्य किया है और इनको जो है प्रोत्साहन मिला है। ये तो होती है एजुकेशन की बात। अब हम बात करते हैं मैरिटल लाइफ के ऊपर। देखिए सेकंड हाउस परिवार वृद्धि का भाव है और गुरु का मेन जो कारण है वो है वृद्धि करना। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, शादियों में अड़चने आ रही है, जिन लोगों की शादियों के लिए रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, तो उनके लिए गुरु का गोचर जो है ना वो सेकंड हाउस में आया हुआ उनको परिवार की वृद्धि के लिए योग बनेगा, तो उनकी शादियों के योग बनेंगे। प्लस क्या होगा कि उनके अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव है उसको भी सॉल्व करेगा। तो गुरु के लिए गुरु का कवच स्तोत्र का जाप करें, आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये गुरु का कवच स्तोत्र आपको आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले उतर चढ़ाव को भी दूर करता है। दूसरा यहाँ पे धन की वृद्धि करता है। आपका क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना दोनों के अंदर पति पत्नी के अंदर प्रेम भाव बढ़ाएगा, जिससे कि संतान की उत्पत्ति भी बताएगा। क्योंकि संतान की उत्पत्ति इसलिए क्योंकि गुरु जो है ना वो यहाँ पे सेकंड हाउस में आता है, तो पुत्र प्राप्ति का भी योग बनाता है। तो वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा कर रहा है। जिन लोगों का विवाह का योग नहीं बन रहे हैं उनको भी योग बन रहे हैं। इस कार्य में आप जो है वो गुरु का रत्न पुखराज भी पहन सकते हो। 7.25 6.25 रत्ती का गुरु का पुखराज रत्न जो है वो इस इंडेक्स फिंगर के अंदर आप सोने की अंगूठी में धारण कर लीजिए, जीवन के अंदर बहुत अधिक लाभ के योग बन जाएंगे। ये यहाँ पे नजर आता है। अब जो लोग नौकरी पैसे से जुड़े हुए हैं यानी कि व्यापारिक तौर पे बात करते हैं तो नौकरी के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि सेकंड हाउस में गोचर किया है तो धन की वृद्धि करता है। आपके अनुभव को जो है ना वो आपके नौकरी में उतारता है
कि आपका जो इतना अनुभव है ना उसका आपको लाभ मिले। और इसकी जो 5वीं दृष्टि है ना यहाँ पे, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में तो अमृत है, तो जो 5वीं दृष्टि आ रही है ना ये छठे घर पे, इसका तात्पर्य क्या है कि आपकी जो नौकरी है ना उसके अंदर आपको बढ़ोतरी दिलाएगा, क्योंकि उसकी 9वीं दृष्टि जो है वो आ रही है 10वें घर के ऊपर। तो जो 10वां घर होता है हमारा, वो हमारे कर्म की वृद्धि को दिखाता है, तो हमें सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। नौकरी में इंटरव्यू क्लियर करा रहा है, जिनके पास नौकरी नहीं है तो इंटरव्यू क्लियर करा देगा, ये भी हमारे लिए लाभ है। और सबसे जो इफेक्टिव क्या होता है कि अगर नौकरी में कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा है ना, तो उसके लिए गुरु का कवच स्तोत्र का जाप करिए, नारायण कवच कर लीजिए, उनसे भी आपके नौकरी में कोई भी पॉलिटिक्स हो रही है, नौकरी को लाभ देगा। जो लोग सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, इस साल फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग इस साल सरकारी नौकरी की अधिक से अधिक तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये राजयोग कारक है, क्योंकि सेकंड हाउस में आया हुआ अपनी 5वीं दृष्टि से छठे घर, छठा घर क्या है, नौकरी का भाव है। और सेकंड हाउस में जब गुरु बैठ जाए ना तो सरकारी नौकरी फिक्स मान लीजिए, ऐसा योग बन जाता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपको सरकारी नौकरी के भी लाभ देता है। तो मेष राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान का योग कहीं नहीं बन रहा है। एक यहाँ पे हम एक जो पॉइंट है ना वो है कि व्यापार की अगर हम बात करते हैं ना, तो गुरु यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेकंड हाउस में धन तो बढ़ा रहा है और छठे घर नौकरी की तरफ ज्यादा आकर्षित कर रहा है, तो आपको नौकरों का भी लाभ मिल रहा है, व्यापार के भी लाभ मिल रहे हैं, हर तरह से लाभ मिल रहे हैं, कर्म को भी लाभ मिल रहा है, तो व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो माइनस पॉइंट बनेगा ना वो है हेल्थ की दृष्टि से, यानी कि जो लोग, जिन लोगों की आज की डेट में मान लीजिए कि जो वृद्ध हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, उन लोगों के लिए, जो मेष राशि के, उन लोगों के लिए सेकंड हाउस यानी मार्केश भाव में गुरु गोचर करेगा, तकलीफ देगा। उसकी जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पे आएगी, तो यहाँ पे शुगर जैसी, मोटापे जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को भी बढ़ाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में अभी कोई अशुभ ग्रह की दशाएं चल रही है, जिन लोगों, जैसे मैंने कहा ना आपको फलादेश, देखो अगर आप अपनी जन्म कुंडली को स्पेशल लेवल पे फलादेश करना चाहते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के नियम सीखो, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस के लिंक दिए हैं, उनसे आप सीखिए जरूर। तो जिन लोगों की अभी अशुभ दशाएं चल रही है, यानी कि आपके शनि राहु केतु या 8वें घर के ग्रह है या नीच के ग्रह, उनकी दशाएं चल रही है और वो कहीं ना कहीं छठे 8वें घर से जुड़े हुए हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज बनाएंगे। तो उस समय गुरु की जो दृष्टि आएगी ना 8वीं, वो आपको हेल्थ इश्यूज, और मार्केश भाव में बैठा हुआ है और 12वें घर का स्वामी है, जो यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के और खर्चे दिखाता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे को अगर हेल्थ इश्यूज है तो उस पॉइंट पे मेष राशि वालों के लिए मार्केश का योग निभा सकता है अशुभ दशाओं के ऊपर। ऐसा कोई जिंदा और ऐसा कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आनंद लीजिए, बाकी सब ठीक है। तो हमने सारे जो मूल्य हैं, जो भी सारे हम मूल्य हैं, यानी कि जो हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, उन सब के ऊपर हमने चर्चा की। तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।